हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो जनवरी अटेम्प्ट 2025 के लिए हमारे पास जो बचे हुए दिन हैं, क्या उनमें 100% स्कोर किया जा सकता है। तो मैं बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा कि सर कोई प्लानर दे दीजिए जिसे हम प्लान करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। तो मैं तुम्हारे लिए प्लानर लेके आ गया हूँ। शर्त यह है कि प्लानर को पूरा फॉलो करना जाएगा और प्लानर को पूरा फॉलो करके हम लोग 90 दिनों में बिल्कुल 100% के लगभग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और करके हासिल करेंगे। लास्ट ईयर्स भी लोगों ने ऐसा किया है और आगे भी करेंगे। तुम में से जो इस बात को फॉलो कर लेगा उसके 100% के आसपास में, 100% एग्जैक्टली नहीं कर रहा कि 100% आ जाएंगे, लेकिन 99.999 तक लाया जा सकता है आसानी से, और 100 भी लाया जा सकता है। कुछ लोग तो ला ही सकते हैं। केमिस्ट्री में इजी है 100% लाना विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स एंड मैथ। सही बात है नहीं? तो इसे करना कैसे है, कैसे अचीव होगा, क्या करना होगा, इस पूरी बारे में बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से मेरी बात को सुनना है। 5-7 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम तुम्हारा। तो तुम इसे ध्यान से सुनना कि करना कैसे है। अब इसे करना कैसे है, इस बात को समझने के लिए हम लोग ये बात समझते हैं कि हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं सब लोग, तो उसे प्लान कैसे करेंगे। मैं इस वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा कि कितने दिन किस चैप्टर को देने हैं, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अंत करना है, कब किस चैप्टर को फिनिश माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली बात आती है कि हम लोग इसे करना कैसे है। करने के लिए हमारे पास 90 दिन है। मैं 90 दिन इसलिए दे रहा हूँ कि हम सितंबर मिड में हैं। मान लेते हैं 28 सितंबर से हम लोग शुरू करते हैं, तो 28 दिसंबर तक हम लोग अपना पूरा सिलेबस वाइंड अप कर चुके होंगे, इंक्लूडिंग मॉक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, आखिरी के 15-20 दिन मैं मानता हूँ कि जो 6 जनवरी है वहाँ से तुम्हारे पेपर शुरू हो जाएंगे, तो आखिरी के 15-20 दिन तुम्हारे पास रहने चाहिए जिसमें तुम स्पीड रिवीजन कर सको। और उसके लिए भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्पीड रिवीजन कैसे करना है। आज के वीडियो में फिलहाल हम लोग 90 दिनों का प्लान लेके आए, तो इसके करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? कि या तो यार हम लोग क्या करें कि 90 दिनों को प्लान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो हम लोग 30 दिन ऑर्गेनिक कर लें, 30 दिन इनऑर्गेनिक कर लें, या 30 दिन फिजिकल कर लें। इस तरह से कर सकते हैं। तीनों में ऑलमोस्ट बराबर से चैप्टर हैं, इन्हें 30-30 दिन में क्लासिफाई कर लो। और सबसे पहला तरीका ये होगा कि पहले ऑर्गेनिक करो, फिर फिजिकल करो, और लास्ट में इनऑर्गेनिक करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक के भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसलिए पहले ऑर्गेनिक करो, फिर फिजिकल करो, और लास्ट में इनऑर्गेनिक करो। या फिर जो दूसरा तरीका, जो मेरा तरीका है, जो बेस्ट तरीका हो सकता है तुम्हारे लिए नंबर को बूस्ट करने के लिए, कि हर टॉपिक के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के टॉपिक्स के बेसिक चैप्टर्स को पहले कर लिया जाए। हम लोग क्या कर लें, बेसिक चैप्टर्स को पहले कर लें और फिर उनके एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स पे पहुंचे, जिससे कि सब्जेक्ट को इजीली डेवलप किया जा सके। हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बात भी की है, लेकिन बात समझ में आ गई कि 2 तरीके हैं कौन कौन से। या तो कि 30-30 दिन हम लोग तीनों को दे दें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को, या फिर हम लोग अपने प्लानर के हिसाब से चलें और बेसिक चैप्टर करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो प्लानर हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। कि हम लोगों ने 90 डेज का प्लानर मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। यहाँ पे चैप्टर्स दिखे हुए हैं कि जैसे मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन है, उसके लिए मैंने 4 दिन दिए हैं। ठीक, अब जो 4 दिन दिए हैं, इन 4 दिनों का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। इन 4 दिनों में देखो, मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से हीरो बनने तक की कहानी ये है कि तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के जो वीडियो हैं, और ये शक मत करना कि वीडियो में कंटेंट कम है, उन्हीं वीडियो को पढ़ के तुम लोगों ने देखा होगा, कमेंट में भी और वेबसाइट पे भी जाके देखोगे, लोगों की बेहतरीन रैंक आई है। इनफैक्ट 99.99% तक आया केमिस्ट्री में। तो उन पर शक मत करना कंटेंट पे। उन वीडियोस में रेडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो देखोगे तो तुम 2 दिन में, अगर लगातार एक दिन में 2 या 3 वीडियो देख सकते हो, जो कि 40 से 45 मिनट है। अध्याय वाइज से वहां से इसे रिवाइज करना है, वो देख लो। तो 2 दिन में इसके वीडियोस देखो, और पैरेलल इसके शीट जो गिवन है उसके लेवल 1 के क्वेश्चन कर लो, या फिर जो भी तुम्हारे पास कोचिंग का स्टडी मटेरियल है उसका लेवल 1 कर लो, और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। इसके साथ साथ क्या करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज मस्ट है। कहां से कहां तक, 2020 से या 2021 से लिख लेते हैं, 2020 की जगह 2021 से लेके 2023 तक के। 2024 के पीवाईक्यूज को हम लोग मॉक की तरह देंगे, इन्हें नहीं करना है। ठीक है ना? तो 2024 के पीवाईक्यू छोड़ देंगे, बाकी हम लोग 2021 से 23 तक के पीवाईक्यू सारे अटेम्प्ट करेंगे। और जब पीवाईक्यूज कर रहे होंगे तो पीवाईक्यूज करते समय भी हम लोग एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। और कैसे करेंगे, पीवाईक्यू हमने करना शुरू किया तो हम टाइमर लगा के बैठेंगे और ये देखेंगे कि कितने पीवाईक्यू हम कब कर पा रहे हैं, और आंसर बाकायदा एक पेज पे लिखेंगे, और फिर आंसर मिला के एक्यूरेसी कमेंट करके बताएंगे कि सर एक्यूरेसी कितनी आ रही है। फिर हम लोग एक्यूरेसी के लिए वीडियो लाएंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी। पहले तो इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने केमिकल बॉन्डिंग को 7 लेक्चर दिए। सेम गोज विद दिस, केमिकल बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म, जीओसी को 8 दिए हैं। तुम्हें करना किस सीक्वेंस में है कि पहले मोल कॉन्सेप्ट करना है, मोल कॉन्सेप्ट के बाद आ जाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। देखो मैंने बनाया ना कि 1 के बाद पहले इधर आना है,
फिर जिगजैग मेथड में करने हैं चैप्टर्स को, ठीक है। तो जिगजैग मेथड में करने का मतलब क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट किया, फिर एटॉमिक किया, एटॉमिक के बाद केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग के बाद पीरियोडिक की, ठीक ठीक है। ये पीरियोडिक तुम पहले करना चाहो पीरियोडिक कर लो क्योंकि छोटा है, फिर केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, फिर जीओसी करी, जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन, फिर हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद रुक जाना क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो तुम्हें लगेगा बोरियत हो रही, तो फिर उसके बाद थर्मो पे आ जाना, थर्मो के बाद लिक्विड, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन एस ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस। इस तरह से हम लोग इसे करते जाएंगे। तो ये पूरा जो प्लानर है वो 90 डेज का है। कितने दिन का है? 90 डेज का है। दिन भी डिसाइडेड है, तुम इसे 20 तारीख से शुरू करो, 20 दिसंबर तक खत्म करो बिल्कुल इसे, ठीक है। बिल्कुल इफ बट करने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्या करना है? जो भी कोचिंग का मटेरियल है उसकी प्राइमरी एक्सरसाइज लगानी है और नोट्स पढ़ने हैं, रिवाइज करना है बढ़िया से। और एक चीज और करनी है जो मैं बताना भूल रहा हूं, क्या कि एक माइक्रो नोट्स की नोटबुक भी बनानी है साथ साथ। क्या करना है? माइक्रो नोट्स। कितने लोगों ने माइक्रो नोट्स बनाए इसे कमेंट करके बताना कि माइक्रो नोट्स कितने लोगों के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम फॉलो करते चलेंगे तो मैं तुमसे लगभग कितने दिन बाद बात करूं? मैं तुमसे बात करूंगा 20 सितंबर है, 20 अक्टूबर के लगभग बात करूंगा, फिर 20 नवंबर बात करूंगा। और जो भी तुम्हारी ग्लिचेस हैं उन्हें कमेंट करके बताना कि सर इस तरह के प्रोग्राम में ये दिक्कत आती है, ठीक है। और बाकी तुम्हें क्या चीज़ की जरूरत है, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ। जब तुम बता पाओगे मेरे को तब मैं कुछ ला पाऊंगा तुम्हारे लिए, और लाऊंगा जरूर, ये बात तय है, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम फॉलो करोगे 90 डेज में, तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। और 20 दिसंबर से पहले तुम कुछ कुछ चैप्टर में रश आउट करोगे, कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे कुछ चैप्टर अच्छे से हो रखे हैं तो उन्हें रश आउट करके तेजी से निकाल दो, सीधे पीवाईक्यू कर लो, थ्योरी पढ़ने का टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम करना जरूरी है और इस सीक्वेंस में अगर करोगे तो काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। करना क्या है कि 20 से 21 या 21 से 23 तक के सवाल हमें लगाने हैं सारे, और 24 के पेपर्स को हमें मॉक की तरह देना है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो आसान सी बात कर रहा हूं मैं। अब हमें करना क्या है कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सर मेरा सिलेबस ही नहीं पूरा हो रहा, थ्योरी नहीं कंप्लीट हो रही, थ्योरी नहीं कंप्लीट हो रही है। थ्योरी क्यों कंप्लीट करनी तुम्हें? तुम क्वेश्चन से थ्योरी डेवलप करो, ठीक। रिवाइज थ्योरी फ्रॉम सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए थ्योरी को रिवाइज करो। डिडक्टिव अप्रोच लगाओ। कौन सी अप्रोच लगाओ? डिडक्टिव अप्रोच लगाओ। डिडक्टिव अप्रोच से करेंगे। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है? डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन करते हैं और उसके जब क्वेश्चन में फंसेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये डिडक्टिव अप्रोच होती है। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। लास्ट 4 साल के हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, और 4 साल में भी जो 2024 के हैं यार, इन्हें हम कैसे देंगे? इन्हें हम मॉक की तरह देंगे। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसे मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं कि इसे हम मॉक की तरह देंगे, ठीक है। 2024 के क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट की तरह यूज करेंगे। और मॉक टेस्ट में और भी दूंगा तुम्हें। एनसीईआरटी को डेली पढ़ना है लाइन बाय लाइन, और उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हुए नोट्स भी अगर ले सकते हो तो माइक्रो नोट्स जो बना रहे हो उनमें इन्हें इनकॉर्पोरेट कर लेना, ठीक। माइक्रो नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। और जब 45 दिन हो जाएं और तुम्हें ऐसा लगे कि अब सिलेबस बढ़ गया, 45 दिन की बात मैं कर रहा हूं जस्ट आफ्टर दीपावली, ठीक, जस्ट आफ्टर दीपावली, मतलब 5 नवंबर से तुम ये पेपर छठ पूजा वाले दिन से शुरू कर सकते हो और पेपर देना शुरू करो। और तुम्हें अगर टेस्ट की कमी पड़ रही है, टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो कमेंट करो। तुम्हें लग रहा है नहीं सर एक बार मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज चाहिए जिसमें कुछ अच्छे प्रॉब्लम 50-60 हर चैप्टर के आप लगवा दो, जिससे कि हम लोग और अच्छे से कर पाए, तो क्रैश कोर्स के लिए बताना, तो क्रैश कोर्स भी हम लोग लेके आ जाएंगे, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये देना जरूरी है, ठीक। अब थ्योरी करने के लिए हम सबको पता है कि हम लोग कहाँ से करनी पड़ती है थ्योरी। थ्योरी हमें करनी पड़ती है कहाँ से? थ्योरी हम लोग करते हैं अध्याय और निश्चय वैसे, जो बिल्कुल फुल फ्लैश सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है उसमें, और हमारी रिवीजन सीरीज भी है। अध्याय निश्चय है और इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो प्लेलिस्ट इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा हुआ है, ऑर्डर फॉलो करते हुए पढ़ी हुई, जिससे तुम्हें दिमाग एक रत्ती ना लगाना पड़े। मैं ये मान ले रहा हूं कि तुम मेरी बात 100% मानोगे। कमेंट जरूर आने चाहिए और रीच इस वीडियो की मैक्सिमम होनी चाहिए यार, कम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं ना इस सबको करने का, ठीक है। और ऑर्गेनिक रिएक्शन की हम लोगों ने
कोटा स्टाइल में हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करी है, जिसे और डिटेल में पढ़ रहा है, जिसे लगता है कि मेंस हमारा काफी हद तक शॉर्टेड है, हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल एडवांस के लिए करना चाहिए ऑर्गेनिक। तो ये सीरीज तुम्हें बहुत फायदा करेगी, मेंस और एडवांस दोनों में फायदा करेगी, लेकिन एडवांस स्पेसिफिक ज्यादा है, तो इसे एडवांस स्पेसिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इसे डील कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तुम बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि सर क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं वो लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारी मदद करने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, बशर्ते तुम अपनी मदद खुद करना चाहो। तो ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, और तुम्हें सिंपल अगर मैकेनिज्म देखनी है, मैकेनिज्म से तुम्हें लगता है कि बहुत वाले लेक्चर निश्चय वाले छोटे हैं, तो बड़े से देख लो यार, तुम्हारा मन है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मेंस वालों को केवल निश्चय से, इनफैक्ट एडवांस वालों का भी निश्चय से काम चल जाएगा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही कि हमें कोटा में तो ज़्यादा पढ़ाया गया था, हमें वहाँ फला जगह ज़्यादा पढ़ाया गया, तो ज़्यादा पढ़ लो यार, है ना। होगा कुछ नहीं, बस नंबर उतने ही आएंगे तुम्हारे, बस तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। जो मैं निश्चय बैच में ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम खुद करोगे, अब मैं वो एक्सपेक्टेशन हटा के खुद करवा रहा हूँ क्वेश्चन तुम्हें, तो वो तुम्हें पता लग जाएगा। तो हम लोग आईआईटी में सीट हमें चाहिए और वो हम लेके रहेंगे, बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जहाँ तुम चाहते हो सिलेक्शन वहाँ होगा, सीट तुम्हारे मन की, मेहनत मेरे मन की, और हम दोनों लोग मिलके जरूर क्रैक करेंगे। चलो हम लोग इसी नोट पे इस वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूरी है, स्टॉक मत करो यार, लोगों तक भेजो, बढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ अब। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।